Hello there. A particle is moving at a constant speed v from a large distance towards a concave mirror of r along its principal axis. Find the speed of the image formed by the mirror as a function of the distance x of the particle from the mirror. तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें एक कनकेव मिरर दिया गया है। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसमें बोला जा रहा है, लेट अस सपोज हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मानते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है बहुत ही दूर से एक ऑब्जेक्ट जो है वो टुवर्ड्स कनकेव मिरर की तरफ मूव कर रहा है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो इसका जो इमेज बनेगा उसमें भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, कुछ मोशन होगा। तो वही उसका स्पीड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस एक्स। हम मान के चलते हैं ये डिस्टेंस एक्स हो रहा है, तो एक्स के टर्म में ही हमारा स्पीड निकालना है हमें इमेज का। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि लेट जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस वो हम सपोज करते हैं y, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हम सपोज करते हैं x, जो गिवन है x के टर्म में ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें लेना है। और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और एक और टर्म बचा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ दिस कनकेव मिरर क्या होगा, वो होगा अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो जो कि लेफ्ट साइड लाई करेगा रेडियस, तो हम यहाँ क्या इसका लेंगे, फोकल लेंथ क्या होता है रेडियस अपॉन 2, लेकिन ये नेगेटिव में होगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है कनकेव के लिए, तो -r/2 होगा हमारा। अब हमें मिरर फार्मूला अगर यूज करें तो वो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस यानी कि 1/y प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड है, तो साइन कन्वेंशन से ये साइड हम क्या लेंगे नेगेटिव, और ये साइड क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव x होगा, ये हमारा नेगेटिव x होगा, तो हमने यहाँ नेगेटिव रख दिया। और f की वैल्यू भी अब पुट करेंगे फर्दर, तो ये क्या होगा 1/-r/2 इज इक्वल टू 1/y माइनस 1/x होगा। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा हमारा 1/y इज इक्वल टू 1/x माइनस 2/r होगा। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा r माइनस 2x इज इक्वल टू xr अपॉन xr। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x टाइम्स r बाई r माइनस 2x। ये हमारे क्या है इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डिस्टेंस x। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब ये डिस्टेंस है और ये इमेज का डिस्टेंस है जो x पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम स्पीड निकालना है तो स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड d/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो d/dt ऑफ xr बाई r माइनस 2x। अब यहाँ u/v वाला केस लगाते हैं और इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हमने ये इमेज का स्पीड है, तो इमेज के स्पीड को अगर हम vy से डिनोट करें, v या फिर vi से डिनोट करें, इज इक्वल टू वो होगा हमारा d/dt ऑफ डिस्टेंस किसका था y का। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा u/v के फॉर्म से हम लिखें तो हम लिखेंगे v यानी कि r माइनस 2x। अगर मैं फॉर्मूला रिकॉल कर दूं तो d/dt ऑफ u/v ये क्या होता है v टाइम्स du/dt माइनस u टाइम्स dv/dt अपॉन v स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसी के बेस पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो r माइनस 2x हमने लिखा इंटू d/dt ऑफ xr, अब माइनस, अब ये वाला टर्म एज अ कांस्टेंट हम बाहर रखेंगे, तो xr इंटू d/dt ऑफ r माइनस 2x बाय होल बाय r माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये होगा। इसे हम अगर फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो r माइनस 2x
ये यहाँ मल्टीप्लाई में r माइनस 2x रहा यहाँ पे, और डी बाई डी टी ऑफ एक्स आर, यानी r कांस्टेंट है तो r बाहर निकला यहाँ पे, और यहाँ क्या हुआ डी एक्स बाई डी टी हुआ, माइनस यहाँ पे देखें तो ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है r माइनस 2x, तो यहाँ एक्स आर का एक्स आर लिखा हमने, और r माइनस 2x में r तो कांस्टेंट इसका 0, और माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 बाहर आएगा, dx बाई डी टी बचेगा, यानी माइनस 2, यानी कि ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ क्या लिख देंगे dx बाई डी टी डिवाइडेड बाई क्या है हमारा r माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये हमारे क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल रहे हैं हम, तो इसे हम सॉल्व करें ये वाला, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, dx बाई डी टी कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारा r माइनस 2x r प्लस 2x r, इसमें से हमने क्या कॉमन लिया dx बाई डी टी, ठीक है, बाई r माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम dx बाई डी टी जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जिसे हम वी ओ लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर भी हम अगर इसको तोड़ें तो देखेंगे यहाँ आर स्क्वायर होगा माइनस 2xr, और ये माइनस 2xr और ये प्लस 2xr क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, या फिर r माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई r माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, जिसमें जो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो x पे डिपेंडेंट है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंडेंट है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।